बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इससे पिछले जो लेक्चर थे उसमें मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास टोटल 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड हो चुका था फैक्टराइजेशन मेथड का। अब सेकंड मेथड हम करने जा रहे हैं जिसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर किया जाएगा। फैक्टराइज करेंगे हम इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, लेकिन मेथड कौन सा यूज़ करेंगे हम इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। याद रखें हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर के कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को फॉलो कर किया जाए तो हम फिर इसके सॉल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद आपने ये देखना होगा कि ये जो क्वाड्रेटिक टर्म होती है इसका कोफिशिएंट 1 है या अदर देन 1 है। अगर वो 1 है तो ठीक है, अगर वो अदर देन 1 है मतलब 2 है, 3 है, 4 है, कोई और रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना होगा। उसके बाद वाला स्टेप क्या होगा, अब चूंकि यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म का फर्स्ट जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है, तो लिहाजा हमें फर्स्ट स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना होगा। जैसे ये माइनस का 40 है, राइट साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव 40 हो जाएगा। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टेप ये होता है कि जो एक्स के कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड करना होगा। अब जैसे ये x है, इसका कोफिशिएंट हमारे पास 6 है, 6 का हाफ कितना होगा, 3 होगा। अब 3 का स्क्वायर लेंगे आप और उसको दोनों तरफ ऐड करेंगे, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। तो x स्क्वायर प्लस 6x, आपने वही 3 स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया, यहाँ पर भी आ गया और इस 40 के साथ भी आ जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास x स्क्वायर प्लस, इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू 3, क्योंकि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 आपके पास b बनेगा, b का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। अब ये जो दरमियान वाली टर्म है इसको आपने इस तरह से लिखना होगा कि वो फार्मूला भी बनाए, 2ab। a की जगह देखें आपके पास x है, b की जगह आपके पास 3 है और ये 2 फार्मूले का। यहाँ पर 40 और 3 का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 3 3 9 होता है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखें तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये सारा हमारे पास किसके इक्वल होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर। और यहाँ पर 40 और 9 को आपस में ऐड कर लें तो कितना बनेगा, 40 प्लस 9 49। उसके बाद वाला स्टेप हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमने स्क्वायर रूट लेना होगा। यहाँ वाला स्क्वायर रूट जो स्क्वायर है उसको हटाने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ लेफ्ट साइड पर भी आपने स्क्वायर रूट लगाना होगा, राइट साइड पर भी। तो आपको पता है कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, पावर में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। और 49 का स्क्वायर रूट आपके पास क्या आएगा, प्लस माइनस 7। रेडिकल जो वैल्यू होती है उसके हमारे पास 2 रिजल्ट पॉसिबल होते हैं, प्लस और माइनस। सो यहाँ पर आपके पास बच जाएगा x प्लस 3 और इधर से हमारे पास क्या बनेगा, प्लस माइनस 7। तो x को आपने 2 दफ़ा लिखना होगा, एक दफ़ा प्लस 7 के साथ, एक दफ़ा माइनस 7 के साथ। अब हमने चूंकि रूट्स फाइंड करने हैं x के लिहाज से, तो ये प्लस 3 है, इस तरफ चला जाएगा 7 के साथ, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये प्लस 3 है, इस तरफ जाएगा तो माइनस 7 के साथ ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव 7 है, माइनस 3 है, इन दोनों को आपस में माइनस कर दें, 7 से 3 गया 4। और यहाँ ये दोनों चूंकि नेगेटिव साइन रखने वाली वैल्यूज़ हैं तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे और आंसर आपके पास नेगेटिव साइन में आएगा। तो 7 और 3 कितना होता है, 10, और वो भी माइनस का। तो ये हमारे पास इसके रिक्वायर्ड रूट्स हैं, 4 एंड माइनस 10। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास ये 2 रूट्स पॉसिबल हैं। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। इसमें भी आपने वही स्टेप्स फॉलो करने होंगे
सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना होगा। क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी है, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला स्टेप ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना होता है। तो ये +11 है, राइट साइड पर जाएगा तो -11 हो जाएगा। यहाँ पर दो टर्में रह जाएंगी, एक्स स्क्वायर एंड -10x। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। अब इसका हाफ हमारे पास क्या आएगा, 10 का हाफ 5 होता है, तो 5 का स्क्वायर आप ले लें, उसको दोनों तरफ ऐड कर लें, तो ये एक्स स्क्वायर आएगा अपनी जगह पे, ये -10x अपनी जगह पे आएगा, और ये 10 का जो हाफ हमने किया था और उसका स्क्वायर, उसको इधर भी आपने ऐड करना होगा, इधर -11 के साथ भी ऐड कर देंगे। तो फिर से आपने वही सिचुएशन इसमें बना लेनी होगी जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाते हैं। ये x का स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लिख लें, ये 5 का स्क्वायर है, इसको भी होल स्क्वायर लिख लें, और ये जो 10x वाली टर्म आ रही है हमारे पास, इसको आपने 2ab बनाना होगा। ये -11 + 5 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, 25 होता है। फिर से वही चीज़ बन चुकी है हमारे पास, a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर, तो ये सारा हमारे पास क्या होता है, a - b होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि अगर -2ab वाली टर्म हो तो कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम दरमियान में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। 25 में से 11 माइनस कर लें, कितना हमारे पास रह जाएगा, 14, और होगा भी पॉजिटिव क्योंकि 25 हमारे पास बड़ा है, पॉजिटिव साइन रखता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होगा, ये हमारे पास x - 5 का होल स्क्वायर आ चुका है और उस तरफ से 11। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, यहाँ वाला स्क्वायर हटाने के लिए आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या रह जाएगा, x - 5 और 14, चूँकि हमारे पास ये एक सर्ड क्वांटिटी है। सर्ड क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि 9th क्लास में हम काफ़ी इस पे बात कर चुके हैं डिटेल में। सर्ड क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है, वो रेडिकल फॉर्म में तो होती है, लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो इरेशनल बिहेवियर शो करता है। मतलब अगर यहाँ पर 49 होता तो हम 7 लगा लेते, अब 14 जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो लिहाजा इसको आप उसी हालत में लिख लेंगे, लेकिन साथ में प्लस माइनस भी लगा लें चूंकि हमने रूट्स फाइंड करने हैं। तो ये वाला -5 जो है इसके साथ भी आप एक दफ़ा 14 लिखेंगे, पॉजिटिव लिख लें, और दूसरी दफ़ा आपने x - 5 के साथ 14 लिखना होगा, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ लिख लें। अब कांस्टेंट टर्मों को आपस में लिखेंगे ताकि हम x फाइंड कर लें। ये -5 इस तरफ आएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, सेम इधर भी ऐसे ही होगा, -5 और इधर -14 के साथ। तो फाइनली आप इसका जो सोल्यूशन सेट है उसको क्या लिख सकते हैं, 5 ± √14। ये असल में है वो दो सोल्यूशन हैं, लेकिन मैंने उनको कंबाइन करके लिख लिया क्योंकि 5 का साइन दोनों केसेस में सेम है, लेकिन 14 का साइन चेंज है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। तो आप अपना सोल्यूशन सेट इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट की तरफ आ जाएं। थर्ड पार्ट हमारे पास है 4x² + 12x = 0। इसमें हमारे पास इस दफ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो ये गिवन है इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट टर्म 0 है, तो कोई इशू नहीं, आप लोग इसको फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स फॉलो करने के लिए पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका जो कोफिशिएंट है वो कितना होना चाहिए, 1, जो कि इस दफ़ा हमारे पास कितना है, 4। तो इसको 1 बनाने के लिए हमें इस पूरी इक्वेशन को 4 पर डिवाइड करना पड़ेगा। सो डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। पहली टर्म को भी 4 पर डिवाइड करेंगे, दूसरी को भी, और ये लास्ट में जो 0 आ रहा है इसको भी। 4 1s are 4, 4 3s are 12 एंड 0/4, तो ये 0 ही हो जाएगा। x² + 3x = 0, ये हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स आ गई। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो हमारे पास क्या होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड करना होगा। अब 3 का हाफ अगर करें तो वो आपके पास 1.5 आता है, और अगर आप उसको डेसिमल में नहीं लेकर जाना चाहते तो आप उसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप फ्रैक्शन में लिख लें, तो आपका क्वेश्चन जो है वो ईजी रहेगा। तो x का कोफिशिएंट 3 है, इसके हाफ, जो इसका हाफ होगा वो होगा 3/2, उसका स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, लेफ्ट साइड पर भी ऐड कर दिया मैंने और राइट पर भी कर दिया।
तो अब हमारे पास ये x है, इसको आपने x का होल स्क्वायर लिख लेना है, और ये जो 3/2 है ये आपके पास b बनेगा, जो कि b वाली टर्म होती है, और दरमियान में 3x है। इसको आप 2ab की फॉर्म में जब लिखेंगे तो क्या आएगा, ये 2 फार्मूले वाला 2, और ये a की जगह x, b की जगह 3/2 प्लस b स्क्वायर, और यहाँ 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा होल स्क्वायर एक्सपेंड करने के बाद। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ अगर आप ये 2 को 2 के साथ दोबारा कैंसिल कर दें तो ये आपको ओरिजिनल टर्म 3x वापस मिलेगी, लिहाजा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या बन चुका है, कंप्लीटिंग स्क्वायर बन चुका है, x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सिमिलरली आप बाकी स्टेप्स उसी तरह से फॉलो करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इस तरफ भी लेंगे इधर भी लेंगे। अब ये जो 9 है ये भी हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो आपने यहाँ पर 9 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 3 आएगा, 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास 4 आएगा, 4 का 2 आएगा, और उसके साथ आपने प्लस माइनस लगा लेने। और फाइनली आपने x को फाइंड करने के लिए 3/2 को दो दफ़ा लिखना होगा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। ये वाला जो 3/2 है ये इस 3/2 के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और उस तरफ जब जाएगा तो इनके साइन सेम होंगे, नेगेटिव, तो आपने इन दोनों को आपस में ऐड कर लेना है। तो ये माइनस का 3/2 प्लस का 3/2 कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 और 2 ये एलसीएम में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो इनको एक दफ़ा लिखेंगे आप, और ऊपर वाली दोनों टर्मों को आपस में ऐड कर लेंगे। -3 क्या हो जाएगा, -6, और 2 एलसीएम में कॉमन आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 3s are 6, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास x के दो रिजल्ट पॉसिबल होंगे, एक 0 और दूसरा -3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इसका सॉल्यूशन सेट है। फोर्थ पार्ट में देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² - 10x - 840 इज इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर के स्टेप्स फॉलो करते हैं। पहला स्टेप हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको 1 बनाना। अब यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो इसको 1 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 पर डिवाइड, सो डिवाइडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने 5 पे डिवाइड कर देना है। तो 5 1s और 5 10 पर डिवाइड करेंगे तो 2 रहेगा, और 5 को 840 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास 168 आता है। आप कैलकुलेटर से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं, 168 आएगा। 0 डिवाइडेड बाय 5 तो 0 हो जाएगा। सेकंड स्टेप हमारे पास ये होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पर शिफ्ट करना होता है। ये माइनस का 168 है, उधर जाएगा राइट साइड पर, तो प्लस का 168 हो जाएगा। फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वायर दोनों तरफ आपने ऐड करना होता है, तो ये x² हो जाएगा। x का कोफिशिएंट हमारे पास 2 है, तो 2 का हाफ क्या होगा हमारे पास 1 का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर लेंगे, इस तरफ भी और 168 के साथ भी ऐड कर लेंगे। सो ये बनेगा आपके पास x² और ये होगा 1 का स्क्वायर। इस 2 को हम लिख सकते हैं 2x इंटू 1 यानी कि 2ab। आप इनको दोबारा मल्टीप्लाई करें वही चीज़ बनेगी, 2 1s are 2 इंटू x 2x। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फार्मूला है, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये सारा किसके इक्वल होगा, a माइनस बी होल स्क्वायर के इक्वल। और यहाँ 168 के साथ जब आप 1 ऐड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये टोटल हो जाएगा 169। सिमिलरली आपने x फाइंड करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेना है बोथ साइड्स पर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे और यहाँ 169 आ जाएगा। अब 169 हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट हमारे पास 13 होता है, तो 13 के साथ आपने प्लस माइनस लगा लेना है क्योंकि रेडिकल वैल्यू है, इसके दो रिजल्ट पॉसिबल होंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू, एक दफ़ा प्लस 13 आपने ले लेना है और दूसरी दफ़ा माइनस 13। ये 1 यहाँ इस 13 के साथ इस तरफ आएगा तो ऐड हो जाएगा, 13 प्लस 1 14 हो जाएगा, और ये -1 जब इधर आएगा इस -13 के साथ तो ऐड होंगे, लेकिन ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनके साइन अपोजिट हो चुके हैं। तो पहला रिजल्ट आपके पास 14 आएगा और दूसरा रिजल्ट -12। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड
सॉल्यूशन सेट आ चुका है। फिफ्थ पार्ट की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। तो स्टेप्स फॉलो करेंगे यहाँ पर आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के। पहला स्टेप क्या होता है, आपने क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको आपने 1 बनाना है। तो यहाँ x² का कोफिशिएंट हमारे पास 9 आ रहा है, तो इस 9 को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। हर टर्म को आपने 9 पर डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर 9/9, यहाँ पर 6/9 और यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 9 होल डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 9। सो 9 के साथ जब 9 कैंसिल होगा तो हमारे पास x² रह जाएगा, और 9/6 जब आपने करना है 3 वाले टेबल पे, 3 2s are 6 एंड 3 3s are 9, तो 2x डिवाइडेड बाय 3 बचेगा, और 5/9 ये होल डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास जो टर्म आ रही थी उसको हमने मल्टीप्लाई 1/9 लिख लिया, क्योंकि आपको पता है कि जब हम डबल डिवीजन हो तो फ्रैक्शन को उल्टाते हैं, तो उसमें हमारे पास जो साइन ऑफ डिविजिबिलिटी का जो साइन है उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। तो होल डिवाइडेड बाय 9 हमारे पास क्या बन जाएगा, 1/9 इंटू मल्टीप्लाई का साइन लगा लें इज इक्वल टू 0। सो x² 2/3x, और ये दो फ्रैक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके न्यूमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 5 1s are 5 एंड 9 9s are 81 इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, हमने x का जो कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करना होता है। यहाँ मैंने नोट्सों के अंदर ये 2 स्टेप डायरेक्ट कर लिए हैं, आप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पहले कांस्टेंट को उस तरफ शिफ्ट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर मैंने दोनों स्टेप इकट्ठे कर लिए हैं। x का कोफिशिएंट जो है उसके हाफ का स्क्वायर मैंने ऐड भी किया है, और कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर शिफ्ट भी किया है। तो इसका जो हाफ होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1/3। अब ये 1/3 हमारे पास कैसे मिलेगा हमें, यहाँ पर देखें, इसका जो हाफ है उसको 2/3 को आपने 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। हाफ का मतलब ये होता है डिवाइडेड बाय 2, जब आप उनकी फ्रैक्शंस को उल्टाते हैं तो ये 1/2 बन जाता है। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह जाएगा आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय 3। तो 2/3 का जो हाफ हमें मिला है वो क्या है, 1/3। अब इसी 1/3 के स्क्वायर को आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। फिर से आपने वही प्रोसेस जो है वो रिपीट करना होगा, इसको a² बनाना होगा, इसको b² बनाना होगा, और ये वाली जो टर्म होगी इसको आपने 2ab बनाना होगा। तो ये हमारे पास x जो है वो a की जगह होता है, 1/3 b की जगह होता है, और इस तरफ वाली जो टर्म है आपने उनको उसी तरह लिख लेना है जैसे वो आ रहे हैं। x² में है तो आपने उनके स्क्वायर को एक्सपेंड कर लेना है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। सो ये हमारे पास बन गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये टोटल किसके इक्वल होगा, a माइनस b होल स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर आप 81 और 9 के जब आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, 81 आएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। सो 81 हमारे पास दोनों टर्मों के साथ आपको पता है कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर में भी लिखा जाएगा। यहाँ पर 81, यहाँ पर भी 81, और ये 1/9 के साथ भी 81 मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ 81 1s are 81 कैंसल, तो -5 के साथ 1 रह जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ 81 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1s are 9, 9 9s are 81, तो इधर हमारे पास 9 बचेगा और ऊपर 1, तो ये ऊपर वाले टर्म में आ गए, यहाँ नीचे 81। 5 1s are 5 होगा, 9 1s are 9, ऊपर वालों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें, क्या बचेगा हमारे पास, 4 डिवाइडेड बाय 81। उसके बाद आपने जो है स्क्वायर रूट ले लेने हैं दोनों तरफ, ताकि इसका स्क्वायर ख़त्म हो जाए और हम सिर्फ x फाइंड कर लें। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ले लिया आपने, यहाँ इस साइड पर भी स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, x माइनस 1/3। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास 9 होता है, और इसके साथ आपने प्लस माइनस भी लगा लेना होगा। सो x माइनस 1/3 के साथ 2/9 एक दफ़ा आपने पॉजिटिव साइन के साथ रखना होगा, और x माइनस 1/3 के साथ 2/9 एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ रखना होगा।
एक्स फाइंड करेंगे, ये 1/3 माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इनको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारे पास 9 और 3 का 9 आएगा। फिर से उसी तरह प्रोसेस आप रिपीट करेंगे, 9 को ऊपर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर 9 और 9 कैंसिल हो जाएंगे, इधर 3 और 9 कैंसिल होने के बाद सिर्फ 3 बचेगा आपके पास। 9 1s are 9, 2 बचेगा और मल्टीप्लाई बाय 1, और 3 3s are 9, 3 1s are 3। 2 + 3 हमारे पास कितना होगा, 5 डिवाइडेड बाई 9। तो x इज इक्वल टू 5/9। यहाँ पर भी आपने एलसीएम लेना होगा। एलसीएम हमारे पास कितना आएगा, वही 9 आएगा। आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है। यहाँ पर पिछले केस में हमारे पास दोनों वैल्यूज पॉजिटिव थी, लेकिन इधर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव। -2 है, 3 पॉजिटिव है। इनको आप आपस में सब्ट्रैक्ट कर लें तो जवाब आएगा 1/9। तो हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट किया गया 5/9 एंड 1/9। पार्ट नंबर 6 देख लें। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो फैक्टर्स की शेप में गिवन है। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी। तो आपको पता है कि जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पहली ब्रैकेट का हर एलिमेंट दूसरी पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पहली ब्रैकेट का एलिमेंट पहला जो है वो x है और दूसरा एलिमेंट हमारे पास -1 है। तो ये x भी x + 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और -1 भी x + 3 के साथ मल्टीप्लाई। इस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें, 5x एंड 5 2s are 10 इंटू -3 आ जाएगा। x इंटू x² बनेगा और +3x, और ये पूरी टर्म जो है उसी तरह आएगी, लेकिन इनके साइन चेंज होगा क्योंकि बाहर -1 है। 5x अपनी जगह पर 10 और 3 माइनस कर लें तो 7 आता है आपके पास। अब इन सारी टर्मों को आप इधर शिफ्ट कर लेंगे और इधर रह जाएगा 0। x², ये 3x में से 1x माइनस कर लें 2x रहेगा, और ये -3, ये +5x है, इस तरफ आएगा इक्वल टू के, तो -5x, ये +7 इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0। x² अपनी जगह पर, और 2x और 5x को मैंने इकट्ठा लिख लिया और कांस्टेंट टर्म्स को आपस में इज इक्वल टू 0। x², 5x में से 2x को माइनस कर लें तो जवाब आएगा 3x, और आएगा माइनस में क्योंकि बड़ी टर्म जो है उसका जो अंत साइन है वो माइनस में है, तो 3x भी माइनस में लेंगे। 7 और 3 जो है, 7 और 3 को आपस में ऐड कर लें, दोनों के नेगेटिव साइन है तो जवाब आएगा -10 इज इक्वल टू 0। x² -3x, ये -10 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी थी, और कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या था कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो वो 1 है ऑलरेडी। दूसरा स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को आपने राइट साइड पर शिफ्ट करना होता है, -10 था तो +10 आपने कर लिया। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होता है, x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करते हैं। x का कोफिशिएंट हमारे पास क्या आ रहा है, 3, तो 3 का हाफ क्या बनेगा हमारे पास, 3/2 का होल स्क्वायर, वो आपने दोनों तरफ ऐड करना है, इधर भी और इस 10 के साथ भी। तो a की जगह आपके पास x आएगा, b की जगह 3/2 आएगा। यहाँ ये जो टर्म है इसको आपने 2ab करना होता है, तो ये 2 फार्मूले का, और a की जगह x और b की जगह 3/2 + b², यहाँ 10। इसका जब आप होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो 3 का स्क्वायर बनता है 9, यानी कि 3 3s are 9, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये a² - 2ab + b², ये सारा किसके इक्वल आएगा, a - b होल स्क्वायर के। और इन दोनों टर्मों का जब आप एलसीएम करेंगे तो एलसीएम में क्या आ जाएगा 4, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 और 1 का एलसीएम ऑब्वियसली 4 आता है। तो एलसीएम को आपने दोनों टर्मों के साथ मल्टीप्लाई करने का होता है। तो यहाँ 4 इस 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, जब 9/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ 9 रह जाएगा। ये स्टेप मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर लिया। x - 3/2 होल स्क्वायर, 10 4s are 40 + 9 डिवाइडेड बाय 4। तो इनको जब आप आपस में ऐड करेंगे 40 + 9 तो ये 49 होता है, और डिवाइडेड बाय 4। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। तो यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल, 49 भी पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है और 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो 49 का जो स्क्वायर रूट आएगा वो 7 आएगा, 4 का हमारे पास 2 आएगा, प्लस माइनस आपने इसके साथ लगा लेना है। फाइनली आप जो है x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, 7/2 को एक दफ़ा पॉजिटिवली इस x के साथ रखेंगे और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ।
कांस्टेंट टर्म को आपस में आपने सॉल्व करना होगा, इधर भी और इधर भी। तो यहाँ डिनोमिनेटर आपके पास कॉमन है, 2 आएगा, ऊपर वाली टर्में आपस में ऐड हो जाएंगी। 7 + 3 10 और 2 5 10, तो x का पहला रिजल्ट 5 है। इधर जब आप कॉमन लेकर एलसीएम करेंगे तो 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में और -7 + 3, -7 + 3 कितना बनाते हैं, माइनस का 4, आपस में सब्ट्रैक्ट होगा। तो 4 और 2 को डिवाइड कर लें, 2 2 ज़ार 4, तो जवाब आ जाएगा -2, और यही हमारे रिक्वायर्ड आंसर हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसे लगा। मज़ीद लेक्चर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।